पापी आदमी को पाप का फल क्यों नहीं मिलता? क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, फिर भी उन्हें सुख, वैभव और हर जगह सम्मान ही मिलता है, जबकि जो व्यक्ति सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, धर्म का पालन भी करते हैं, वही दुख, दर्द और सारे कष्ट झेलते हैं। क्या भगवान न्याय नहीं करते? क्या पापी को उसके कर्मों का फल नहीं मिलता? ऐसा ही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठा, और जब उसने यह सवाल भगवान श्री कृष्ण से किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल देता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य मिला, परंतु उनके हृदय में शांति नहीं थी। अर्जुन भी गहन मौन में था। एक दिन अर्जुन ने द्वारका जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों में एक ही प्रश्न था कि हे माधव, अर्जुन ने कहा, मैंने देखा है कि इस युद्ध में अधर्म करने वाले भी प्रसन्न रहे। दुर्योधन ने छल किया, शकुनी ने कपट किया, कर्ण ने अपने जीवन में कितने पाप किए, फिर भी वे सुखी रहे। कई बार तो ऐसा लगता है कि ईश्वर भी पापियों का ही साथ देता है। तो बताइए हे केशव, पापी आदमी को उसके पाप का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू जिस संसार को न्यायालय समझता है, वह वास्तव में परीक्षा भूमि है। यहाँ हर आत्मा अपने कर्मों की परीक्षा दे रही है, लेकिन फल देने वाला समय होता है, व्यक्ति नहीं। कभी तुमने देखा है ना अर्जुन, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। पहले मिट्टी में सड़ता है, गलता है, फिर अंकुरित होता है, फिर वृक्ष बनता है। वैसे ही पाप और पुण्य के फल भी समय आने पर ही प्रकट होते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो क्या भगवान को पापी दिखते नहीं? भगवान श्री कृष्ण बोले, दिखते हैं अर्जुन, परंतु ईश्वर न्याय में जल्दबाजी नहीं करता। जो आज पापी दिखता है वह किसी पिछले जन्म में बहुत पुण्यवान भी हो सकता है, और जो आज पुण्यात्मा है उसने कभी भी किसी जन्म में अधर्म किया होगा। इसीलिए तू केवल वर्तमान देखकर निर्णय मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, 3 प्रकार के फल होते हैं। पहला फल दृश्यमान फल, जो इस जीवन में तुरंत मिल जाता है। दूसरा अदृश्य फल, जो कुछ समय बाद प्राप्त होता है। और तीसरा फल संस्कार फल, जो अगले जन्म में आत्मा के साथ जाता है। जो पापी अभी सुखी दिखता है वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य का फल भोग रहा है, पर जब वह पुण्य समाप्त होगा तब उसके पापों का फल उसे घेर लेगा, जैसे सूर्यास्त के बाद अंधेरा होता है। अर्जुन ने कहा, परंतु हे वासुदेव, अगर किसी का पुण्य इतना अधिक है कि पापों का दंड उसे जन्मों तक न मिले, तो क्या वह सदैव बचा रहेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं पार्थ, कोई भी कर्म अधूरा नहीं रहता, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो।
उसका फल आत्मा के साथ चलता रहता है। तभी तुमने देखा है ना अर्जुन, नदी जब पहाड़ से गिरती है तो उसकी दिशा कभी कभी मुड़ जाती है, परंतु अंत में वह सागर तक पहुंच ही जाती है। वैसे ही पाप का फल भी घूम फिर कर आत्मा तक पहुंच ही जाता है। कभी वह रोग बनकर आता है, कभी कष्ट बनकर, कभी अपनों के धोखे से, और कभी मन की बेचैनी बनकर। मनुष्य समझता है कि वह बच गया, पर वास्तव में कर्म कभी क्षमा नहीं करते, वे केवल प्रतीक्षा करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या कर्मों से बचा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, बचने का नहीं, शुद्ध करने का मार्ग है। कर्म तो हर पल किए जाते हैं। श्वास लेना भी एक कर्म है, सोच लेना भी कर्म है, परंतु जब कर्म भक्ति में परिवर्तित हो जाता है तो उसका बंधन समाप्त हो जाता है। इसीलिए मैंने गीता में भी कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे पार्थ, तू कर्म कर, परंतु फल की चिंता न कर। फल की चिंता करने वाला मनुष्य पाप और पुण्य दोनों के जाल में फंस जाता है। फिर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ईश्वर का न्याय सरल नहीं होता। जो मनुष्य सोचता है कि उसने दूसरों को छल लिया, वह अपने आप को छलता है। जो सोचता है कि उसने किसी का दिल दुखाया और वह बच गया, वह अंधकार में जीता है। कभी तुमने देखा होगा, कई राजाओं ने अन्याय किया पर कुछ वर्षों तक सुखी रहे, फिर अचानक उनका राज्य उजड़ गया। कई व्यापारियों ने छल से धन कमाया, पर अंत में रोग और असंतोष ने उन्हें निगल लिया। यही कर्म का चक्र है। धीमा जरूर है, परंतु अचूक है। कर्म का न्याय सूर्य की तरह है। वह देर से उग सकता है, पर कभी रुक नहीं सकता। अर्जुन ने कहा, परंतु हे गोविंद, अगर किसी ने पश्चाताप कर लिया तो क्या उसका पाप मिट सकता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, अगर पश्चाताप सच्चा हो। पश्चाताप शब्दों से नहीं, बल्कि आंसुओं से होता है। जब आत्मा भीतर से कांप उठती है, जब हृदय सच्चे अर्थों में अपने किए का बोझ महसूस करता है, तब वह पाप राख बन जाता है। जैसे अग्नि में जलकर लोहे की जंग मिट जाती है, वैसे ही भक्ति और पश्चाताप से कर्मों का बंधन टूट जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मनुष्य हर वक्त भविष्य का डर और अतीत का पछतावा के लिए जीता है, परंतु न तो भविष्य उसके वश में है, न अतीत। उसके पास केवल वर्तमान क्षण है। अगर वह उसी क्षण अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध कर ले, तो उसे न पाप का भय रहेगा, न दंड का डर। अर्जुन मौन हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया कि भगवान कभी अन्याय नहीं करते। जो आज सुखी दिख रहा है, वह किसी पुराने पुण्य का फल भोग रहा है, और जो आज दुखी है, वह अपने पुराने पापों से मुक्त हो रहा है। कर्म का न्याय केवल समय जानता है, मनुष्य नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, याद रख अर्जुन, जब तक आत्मा कर्म करती रहेगी, फल मिलता रहेगा, पर जब आत्मा केवल ईश्वर के लिए कर्म करेगी, तब पाप और पुण्य दोनों के बंधन कट जाएंगे, और वही है मोक्ष की अवस्था। दोस्तों, श्री कृष्ण के इन वचनों से हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। पाप का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस उसका समय आता है।
सही मौके पर। इसीलिए जब भी आप देखो कि किसी पापी को सुख मिल रहा है तो ईर्ष्या मत करो। समझो कि वह अपने पुराने पुण्य का अंतिम अंश भोग रहा है और जब वह खत्म होगा तो कर्म अपना न्याय स्वयं करेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी पापी आदमी पाप का फल नहीं पा रहा, या शायद हम सिर्फ उसके वर्तमान को देखकर भ्रमित हो रहे हैं? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को आगे जरूर बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण मित्रों। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।